नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। जिन कानूनों को लेकर सड़क से संसद तक घमासान मचा था, आखिरकार उन 3 कृषि कानूनों के अंत का ऐलान हो ही गया। दिल्ली की सीमाओं पर जारी किसान आंदोलन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करने का ऐलान किया। देश के नाम संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि सरकार ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का फैसला किया है। कुछ लोग इसे जहां सरकार की मजबूरी कह रहे हैं, तो कुछ लोग सियासत में इसको मास्टर स्ट्रोक के तौर पर देख रहे हैं। यह सच है कि अगले साल 5 राज्यों में उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा, मणिपुर और उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव है और किसान आंदोलन का कहीं उल्टा असर ना हो जाए, भाजपा को इसका डर जरूर सता रहा होगा। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले पीएम मोदी के इस ऐलान के कई मायने हैं। किसान आंदोलन से प्रभावित चुनावी राज्यों में मुख्य तौर पर उत्तर प्रदेश और पंजाब है। पंजाब को छोड़कर उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है। कृषि कानूनों को लेकर जिस तरह से प्रदर्शनकारी किसान डटे हुए थे, ऐसे में उत्तर प्रदेश में भाजपा को सबसे अधिक नुकसान होने की संभावना थी। मगर कानूनों की वापसी के बाद भाजपा की राह जरूर कुछ आसान होगी, ऐसा उम्मीद कर सकते हैं। कृषि कानूनों को आधार बना जो सियासी पार्टियां भाजपा पर हमला करने के लिए आतुर थीं, अब उन्हें अपनी रणनीति में बदलाव करने की जरूरत पड़ गई है। मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। आज गुरु नानक देव जी का पवित्र प्रकाश पर्व है। ये समय किसी को भी दोष देने का नहीं है। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में हम तीनों कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। मैं आज अपने सभी आंदोलनरत किसान साथियों से आग्रह कर रहा हूं, आज गुरु पर्व का पवित्र दिन है। अब आप अपने अपने घर लौटे, अपने खेत में लौटे, अपने परिवार के बीच लौटे। आइए एक नई शुरुआत करते हैं, नए सिरे से आगे बढ़ते हैं। मोदी सरकार के तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने पर किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि आंदोलन तत्काल खत्म नहीं होगा। जब तक संसद से तीनों कृषि कानून वापस नहीं होते, तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा। साथ ही उन्होंने सरकार से एमएसपी पर कानून बनाने की मांग भी की। वहीं किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि किसानों की एकता के आगे सरकार को झुकना ही पड़ा। यह किसानों की सबसे बड़ी जीत है। हमने कहा कि उन्होंने अभी वापसी लिया है, वो पार्लियामेंट में जाए और पार्लियामेंट से जो लीगल प्रोसीजर उसका है वो ये है। और संयुक्त मोर्चे की आज हमारी मीटिंग है, उसमें पूर्ण रूप से सारी चीज़ें तय होंगी। एमएसपी पे गारंटी कानून, ये 2 मसले भी हैं। और उसके बाद में एक कमेटी बनेगी जो और मसलों पे भारत सरकार से बातचीत करती रहेगी। ये तो होगा नहीं कि हर मामले में हम आंदोलन करेंगे, 1 साल होगा और उसके बाद में होगा। तो एक कमेटी बन जाए, उसमें जितने भी सरकार के लोग रहेंगे, संयुक्त मोर्चे के लोग रहेंगे और मसलों पर बातचीत होती है। देखिए, इस आंदोलन को चलते 1.25 साल 1.5 साल हो गया है और साल भर से सड़कों पे बैठे और 700 किसानों से ज़्यादा की इसमें शहीदियां हो चुकी हैं, कुर्बानियां दे चुके हैं किसान। सबसे पहले तो हम उनके आगे नतमस्तक हैं, उन सभी शहीद किसानों को सलाम करते हैं। और जो किसान इस आंदोलन में मुकदमे बने, लठ खाए, सड़कों पे बैठे, तकलीफें झेली, उन सब के धन्यवादी हैं। और आज
बड़े लंबे आंदोलन के बाद किसानों की एकता के आगे आज दुनिया का सबसे हठी आदमी आज झुका है और ये 3 कानून वापस लेने की घोषणा की है, लेकिन अभी एमएसपी पे कोई बात नहीं हुई है और जो किसानों पे मुकदमे दर्ज हुए हैं या जो किसान शहीद हुए हैं उनको मुआवजे तक की कोई बात अभी तक नहीं हुई है। तो इस सब पे आगे हम एक मीटिंग करेंगे, संयुक्त मोर्चा की मीटिंग बुलाएंगे आजकल में और मीटिंग में अगला निर्णय लिया जाएगा। तो कृषि कानूनों की वापसी के बाद अभी भी किसान कह रहे हैं कि हम तब तक इंतजार करेंगे जब तक कि सदन के अंदर से ही इसे रिपील ना कर दिया जाए, लेकिन उसके पहले एमएसपी की जो मांग है उस पर भी वो कानून चाहते हैं। यानी आंदोलन अभी खत्म होगा या नहीं होगा, प्रधानमंत्री की अपील का असर होगा या नहीं होगा, यह भी एक सवाल है। लेकिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी अपील की है किसानों से कि वो अपने घरों के लिए वापस लौटें। मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से जो पिछला लगभग 1 वर्ष से गतिरोध चल रहा था, कुछ किसान नेताओं ने किसानों के बारे में जो 3 बिल पारित करके कानून बनाए गए थे, यद्यपि वो जो बिल हैं किसानों के हित में थे, किसानों की भलाई के लिए थे, खास करके छोटे किसान, मध्यम दर्जे के किसान उनको बहुत लाभ होने वाला था। लेकिन चूँकि कुछ किसान नेताओं ने एतराज़ जताया और एक वो गतिरोध बना था, आज प्रधानमंत्री जी ने बड़े हृदय से और मैं कहूँगा कि उन कानूनों को वापस लेने की घोषणा की है। और इसमें अब चूँकि देश के प्रधानमंत्री लोकतांत्रिक पद्धति से जो व्यवस्थाएं अपने यहाँ होती हैं, उनकी इस बात के ऊपर विश्वास करते हुए जैसे ही लोकसभा का सेशन शुरू होगा उस समय इनको विधिवत तौर पर संसद में रख करके उनको वापस लिया जाएगा। और किसानों को अपील भी की है कि वो सब लोग अपने जो धरने हैं उनको समाप्त कर दें, जो लोग बॉर्डर्स पर बैठे हैं वो खाली करें, क्योंकि सामान्य जनता को भी बहुत उससे कठिनाई आ रही है और उस कठिनाई को दूर करने के लिए आखिर सबके भले के लिए सोचना होता है। तो वो खाली करके अपने अपने घरों को लौट जाना चाहिए और अपने खेतों में जाकर के भी काम करें। सामान्य गतिविधियां जो किसान की होती हैं उसके अंदर अपने अपने काम में लग जाए, प्रधानमंत्री जी ने अपील की है। और मैं भी अपील करता हूं कि अब इस विषय पर एक सार्थक पहल करके और सब लोगों को इसमें आगे बढ़ना चाहिए। जहां तक एमएसपी की बात है, क्योंकि वो तो एक सुझाव एक प्रकार का किसान संगठनों की ओर से है, वो तो कोई कानून बना नहीं है अभी, लेकिन उसके लिए भी पहल करके प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि कमेटी बनाई जाएगी। उस कमेटी में केंद्र सरकार के लोग, प्रदेशों की सरकारों से भी लोग लिए जाएंगे, कृषि के अर्थव्यवस्था को जानने वाले लोग, कृषि साइंटिस्ट और किसानों के भी प्रतिनिधि, इन सब के बीच में सबको मिला करके और एक कमेटी बनेगी। वो कमेटी जो भी कोई सिफारिश करेगी, जिस प्रकार का विचार किया जाएगा, उसके बाद उस पर भी सार्थक निर्णय लिया जा। तो कृषि कानूनों को रद्द करने की जो मांग थी वो तो पूरी हुई, लेकिन अब सवाल इसमें यह है कि विपक्षी खेमा आखिर किस रणनीति पर काम करेगा, क्योंकि इस पूरे आंदोलन का विपक्ष खुलकर समर्थन कर रहा था, खासतौर पर कांग्रेस पार्टी, अन्य दल भी। अब कांग्रेस को लगता है कि शायद एक चुनावी एजेंडा है या फिर एक मास्टर स्ट्रोक हो सकता है, कहीं इसका लाभ बीजेपी को ना मिले तो हमलावर कांग्रेस कैसे है। प्रियंका गांधी क्या कह रहे हैं, सुनिए। वो आज माफी मांग रहे हैं जब 600-700 किसान शहीद हो चुके हैं। क्यों मांग रहे हैं? क्या ये देश समझ नहीं रहा है कि चुनाव आ रहे हैं? उनको लग रहा होगा परिस्थितियां ठीक नहीं हैं। विधानसभा के चुनाव जो हैं उनका सर्वे आया है, उसमें उनको दिख रहा है कि परिस्थितियां ठीक नहीं हैं। तो अब चुनाव से पहले वो माफी मांगने आ गए हैं। इधर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी इस पर अपनी राय रखी। उनका भी ये कहना था कि हां, इसकी जरूरत तो थी, लेकिन किस वजह से जरूरत महसूस हुई है आप समझिए। प्रधानमंत्री जी ने ऐलान किया आज, तो भाई देर से आए पर दुरुस्त आए, और ये जो है उनके लिए मैं धन्यवादी हूँ प्रधानमंत्री का। और ये किसानों को मुबारकबाद के पात्र हैं। वो किसानों की जीत हुई इतना लंबा संघर्ष के बाद,
और अब जो है विचार करना चाहिए, आपस में बात करके खेती को लाभदायक बनाना चाहिए और जो मुद्दे हैं वो बैठ के उनका रास्ता समाधान निकालना चाहिए। सर, कांग्रेस जो है लगातार किसानों के साथ रही है, इसे कांग्रेस की जीत मानते हैं या किसानों की? नहीं, किसानों का इतना लंबा संघर्ष है, किसानों की समर्थन में कांग्रेस पार्टी खड़ी थी। राकेश टिकैत ने कहा है कि जब तक धरने समाप्त नहीं होंगे तब तक ये वापस नहीं लिए जाते आधिकारिक रूप से। देखिए, जब प्रधानमंत्री कहते हैं तो अब कौन रोक सकता है, मेजोरिटी है उनकी, तो अब तो होंगे वापस। नहीं, अगर नहीं वापस होंगे तो फिर तो आपको यकीन है कि अब वापस होगी? हाँ, नहीं, जो आज प्रधानमंत्री ने ऐलान किया है तो उन पे प्रदेश के प्रधानमंत्री पे इतना विश्वास जरूर करना चाहिए। और साथ ही साथ ये है किसानों के संघर्ष की जीत, किसानों की जीत है। और भी मुद्दे हैं, वो आपस में बैठ कर उनका समाधान निकालना चाहिए। अभय चौटाला ने क्या कहा, जरा वो भी सुन लीजिए। देश के प्रधानमंत्री ने जब ये कानून बनाए थे तब भी किसी से सलाह नहीं ली थी। अगर उस वक्त किसी से सलाह मशवरा किया होता तो 1 वर्ष तक लगातार किसान को अपना घर बार परिवार खेत सब छोड़ करके दिल्ली के बॉर्डर पे लाखों की संख्या में नहीं बैठना पड़ता। और आज जब वापस लिया है तो भी किसी से सलाह मशवरा नहीं किया। मतलब ये प्रजातंत्र तरीका जो है, प्रणाली जो है, इसमें इस तरह के फैसले सही नहीं है। हमेशा कोई भी देश का प्रधानमंत्री हो, प्रदेश का मुख्यमंत्री हो, उसको कम से कम अपनी कैबिनेट से, अपने सलाहकारों से सलाह मशवरा जरूर करना चाहिए। मैं ये कहता हूँ कि देर आए दुरुस्त आए। देश के प्रधानमंत्री को कम से कम ये समझ में तो आया कि आपने जो फैसला किया था वो गलत था। आज किसान जो है, किसान के पास कभी इतनी फुर्सत नहीं थी कि किसान अपना घर बार खेत परिवार छोड़ करके सड़कों पे जा करके बैठे, बॉर्डर पे जा करके बैठे। सर्दी गर्मी किस तरह से उन्होंने अपना 1 साल वहां पे बिताया। कानून इधर पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा और अंबाला की मेयर शक्ति रानी शर्मा ने भी प्रधानमंत्री ने जो ऐलान किया कानून वापसी का, उसका स्वागत किया। सुनिए। ਤੇ ਸ਼ੁਭ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਦਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆ, ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ इस फैसले तो बाद जब उन्होंने 3 कानून वापस लिए। जो है बहुत ही शुभ चढ़ा है पूरे देशवासियों के लिए ही, अगर मैं कहूँ, क्योंकि जो 3 किसानों की जो 3 मुद्दे थे वो जो वापस लिए सरकार ने, उससे हमारी खुशी दुगनी हो गई है और उसकी भी बहुत बहुत बधाई सबको। बहरहाल तो बड़ी बहस में सवाल यह है कि कानून वापसी का तो ऐलान, लेकिन किसानों का अब आगे का क्या है प्लान, ये सबसे अहम सवाल है। क्योंकि किसान अभी भी कह रहे हैं कि आंदोलन नहीं होगा, सदन के जरिए पहले ये रिपील किया जाए और उसके बाद फिर जो एमएसपी की मांग है उस पर भी कानून हमें चाहिए। कानूनों पर यू टर्न से किसको नफा और किसको नुकसान, राजनीतिक तौर पर यह भी एक सवाल है। क्या चुनाव की वजह से बीजेपी ने फैसले में देरी कर दी? फैसला तो लिया लेकिन उसमें देरी हो गई है, यह भी सवाल है। अब एमएसपी पर किसानों को आखिर कैसे मनाएगी सरकार, क्योंकि किसान नेता कहते हैं कि एमएसपी की मांग हमारी अभी भी प्रमुख है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, उनसे मैं आपको तारुफ कराता हूं। चर्चा में आगे बढ़ते हैं। रजत पंजेटा हमारे साथ प्रवक्ता इनेलो के हैं, बहुत स्वागत है रजत आपका। राजेंद्र जादौन साहब हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत स्वागत है जादौन साहब आपका। हमारे साथ प्रोफेसर राय सिंह भी जुड़ेंगे, प्रवक्ता कांग्रेस के। बीजेपी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ेंगे। फिलहाल सबसे पहले राजेंद्र जादौन साहब, जो इस वक्त सबसे अहम मसला था, एक पत्रकार के तौर पर इसको कैसे देखें? क्योंकि लगातार मांग के बाद भी सरकार का रुख ऐसा था कि वो पीछे हटने को तैयार नहीं, और आज अचानक से इतनी बड़ी घोषणा और उसके बाद किसानों का रुख कि स्वागत तो है लेकिन मांगे और भी हैं। चलिए, शायद जादौन साहब तक मेरी आवाज नहीं जा रही है।
रजत पंजेटा हमारे साथ हैं, प्रवक्ता इनेलो के। रजत, स्वागत किया है चौटाला साहब ने भी इसका, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन इसको हम कैसे देखें? किसान अभी भी आंदोलन से हटने को तैयार नहीं। उनका कहना है कि पहले सदन में ही कानून रिपील हो, उसके बाद फिर जो हमारी प्रमुख मांग है एमएसपी की, उस पर भी कानून बने तभी हटेंगे। देखिए अतुल जी, स्वाभाविक रूप से जो किसान जो है वो कहते हैं कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। जिस तरह ये अध्यादेश के रूप में, जबकि इसमें बिल आना चाहिए था और चर्चा होनी चाहिए थी दोनों हाउसेस के अंदर, लोकसभा और राज्यसभा में, सारे एमपी इस पे चर्चा करते। इसमें देखिए अध्यादेश तो एक इमरजेंसी की सिचुएशन में लाए जाते हैं और ऐसी कोई सिचुएशन नहीं थी, और कोरोना काल में जो है पूरा देश जो है जूझ रहा था और हम एक बहुत आपदा जिससे हम पूरे देश में थी उस वक्त किसानों ने, और किसी भी कोई मांग ऐसी नहीं थी कि एकदम ये थोप दिए जाएंगे, ना कोई ऐसी चर्चा थी। और देखिए अतुल जी, कहीं ना कहीं लड़ाई जो थी हरियाणा पंजाब ने इसलिए नहीं लड़ी, ये लड़ाई इसलिए लड़ी है कि जो बिहार यूपी, एक तरफ तो मुख्यमंत्री जी कहते हैं, हमने हरियाणा के मुख्यमंत्री का सुना कि बॉर्डरों पे हम आने नहीं देंगे, दूसरे स्टेट्स का अनाज नहीं आने देंगे, धान नहीं आने देंगे, और ऐसे ही शिवराज चौहान जी कहते थे कि हम अदर स्टेट्स का आने नहीं देंगे। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कहीं भी जाके बेच लो आप, पूरे दुनिया में, वो तो कहते थे पूरे हिंदुस्तान की बजाय। तो कमियां खामियां तो देखिए निश्चित तौर पे शुरू से ही थी, और एक साल से ऊपर का समय हो गया जब हम भाजपा के हर एक प्रवक्ता को ये सुनते हुए देख रहे थे कि बताइए इसमें काला क्या है, काला क्या है। आज तो प्रधानमंत्री जी ने खुद ने मान लिया कि काला क्या है। और आज जो कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था हरियाणा के मुख्यमंत्री जी की भी, मुख्यमंत्री जी आज भी ये कह रहे थे छोटे किसान, अरे छोटे किसान और बड़े किसान को आप दो भागों में कैसे बांट सकते हैं? अगर आप वोट बैंक के लिए कर रहे हैं वो बात अलग है, क्या उसके खेत अलग है, क्या वो डीजल अलग इस्तेमाल करता है? अब वो कह रहे हैं छोटे किसानों का फायदा होगा। रजत पंजेटा साहब, देखिए छोटे किसान और बड़े किसान को बिल्कुल बांटा जा सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। जिसकी जो 2 एकड़ से भी कम है तो वो छोटा ही किसान है ना, सबके पास हेक्टेयर में तो खेती नहीं है ना, ये उसका जिक्र हो रहा था। बहरहाल वो अलग विषय है, वो अलग विषय है। हम हर किसान को, देश के हर एक किसान को एक पैमाने पर नहीं ले सकते। जिसके पास बीघों में खेती है और जिसके पास 1 बीघा भी नहीं है, तो अंतर तो है ना छोटे बड़े का। बहरहाल वो अलग विषय है। लेकिन अगर ये राजनीतिक तौर पर किया गया है तो आपको लगता है कि हाँ विलंब ज्यादा हो गया या भरपाई पूरी कर पाएंगे अगर इनका एजेंडा ये है? देखिए 5 राज्यों में अतुल जी चुनाव हुए थे, लगभग 852 सीटों के ऊपर, और पिछले जो मैं इसी साल जो चुनाव हुए जिसमें मैं बंगाल की, तमिलनाडु वगैरह, केरला की बात कर रहा हूँ, उसमें भी 852 सीटों में से भाजपा केवल 152 सीट ही जीत पाई थी। और अभी हाल ही में जो उपचुनाव भी हुए हैं जिसकी वजह से इनको तेल के दाम घटाने पड़े थे, ये देखिए कोई आम चुनाव नहीं होने वाला। यूपी जो है वो 2024 में निर्धारित करेगा कि सत्ता में भाजपा आएगी या नहीं आएगी। ये बहुत बड़ा डर है। ये गुजरात की वजह से नहीं कर रहे, उत्तराखंड की, वो पंजाब की वजह से नहीं कर रहे, हरियाणा में भी होता तो नहीं करते। ये उत्तर प्रदेश हारने का जो डर है, जो आप हाल ही में चुनावों के, चाहे राजस्थान हो, हिमाचल हो, हरियाणा हो, इलाहाबाद का उपचुनाव हो, देखिए जो मुंह की खानी पड़ी क्या नहीं खानी पड़ी भाजपा को। अंदर से भाजपा भी ये जानती थी किस तरह भाजपा के जो बड़े बड़े नेता हैं, चाहे सतपाल मलिक की बात करूं, चाहे वरुण गांधी की बात करूं, चौधरी वीरेंद्र सिंह की बात करूं, राव इंद्रजीत सिंह की बात करूं, भाजपा के अंदर के खेमे से ये आवाजें दबे तौर पे आने लगी थी। अब तो उठ के ही आने लगी थी, दबे तौर पे नहीं, खुल के आने लगी थी। और सतपाल मलिक जी ने तो ये भी कह दिया था कि नुकसान जो है भाजपा को उठाना ही पड़ेगा। और ये चौधरी वीरेंद्र सिंह जी ने क्या कहा, राव इंद्रजीत ने तो मुंह पे कह दिया, उन्होंने कहा कि अगर मोदी के आप चुनाव लड़ेंगे तो ये गारंटी नहीं है कि आप सिर्फ मोदी जी के नाम पे आप जीत जाएंगे और आप सत्ता में काबिज हो जाएंगे। देखिए ये अब किसानों को नहीं, आम जनता को भी इन्होंने 1 साल तक तंग किया। उद्योग धंधे, उनके 800 किसानों के घर में मातम छा गया। कैसे शहादतें, इतनी रोज शहादतों का तो मजाक बनाते रहे भाजपा के नेता, हर बार पक्ष में बोलते रहे। हर भाजपा का नेता चौधरी अजय सिंह चौटाला क्या बोलते रहे कि किसान ये कानून वापस नहीं होते। आदित्य चौटाला बोलते रहे, सॉरी वो आदित्य देवीलाल सियाह कहलाते, वैसे वो लायक नहीं है कहलाने के, वो ये कहते हैं कानून पुट्ठा को नहीं होवे। इलाहाबाद चुनाव में बोला उन्होंने। उसके बावजूद अगर प्रधानमंत्री खुद मान लिया कि भाई कानून काले थे, आज तो भाजपा के नहीं, रजत पंजेटा जी, प्रधानमंत्री ने ये नहीं माना है कि काले कानून थे। उन्होंने कहा कि जो दीपक की रोशनी की तरफ आग था उसको हम समझा नहीं पाए। उन्होंने ये नहीं कहा कि काला कानून था, वापस शब्द अलग इस्तेमाल कर रहे हैं आप। उन्होंने कहा कि हम समझा नहीं पाए।
हम आगे फिर कोशिश करेंगे, इसको खत्म करेंगे, आगे फिर कोशिश करेंगे किसी और तरीके से और लोगों के समर्थन से, लोगों के सहयोग से, उनकी रायशुमारी से। बहरहाल प्रोफेसर राज सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के। राज सिंह साहब, कांग्रेस लगातार इस आंदोलन का खुलकर समर्थन करती रही, लेकिन सबसे अहम बात यह थी कि एक लंबा वक्त गुजर गया, आज अचानक से जब यह फैसला हुआ पूरा देश चौंक गया। क्या आपको लगता है कि जैसा आप भी कह रहे हैं, आपकी पार्टी कह रही, तमाम अन्य दल कह रहे हैं, पंजेटा साहब कह रहे हैं कि ये पॉलिटिक्स के हिसाब से चुनाव के नजदीक आने के बाद फैसला हुआ, क्योंकि डर था। 1 साल के बाद अगर ये किया गया है तो आपको नहीं लगता कि हां, इससे बहुत भरपाई तो नहीं हो सकती? अगर बीजेपी उम्मीद करके बैठी है, जैसा कहा जा रहा है कि नहीं सारी भरपाई हो जाएगी, या उनका ये मास्टर स्ट्रोक है जिसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जाने जाते हैं कि वो चौंकाने वाले काम करते हैं? देखिए अभी जी, सबसे पहले मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से आपके प्रतिष्ठित चैनल के माध्यम से प्रदेश के उन सभी किसान परिवारों के हर जाति, धर्म, क्षेत्र से जुड़े आंदोलन के हर आयु के सम्मानित नागरिकों का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने अन्यायी, निरंकुश और अत्याचारी सरकार के हर जुल्म का सर्दी में, गर्मी में, बरसात के हर मौसम में गांधीवादी तरीके से समर्पित होकर, समर्पण के साथ एक न्याय की, संघर्ष की, अहिंसा की, सत्य की जीत की लड़ाई जो लगभग 1 वर्ष से चल रही थी, उसको 62 करोड़ किसानों को सौगात के रूप में लौटाया है। आज पूरा देश समझता है, आज किसान परिवार कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक समझते हैं कि देश के अंदर जिस प्रकार किसान को बेचने का जो कार्यक्रम जी इस सरकार ने किया था, उसको रोकने का जो तरीका किसान ने अपनाया था, आज हम सब किसान के धन्यवाद। रही बात कांग्रेस पार्टी की, देखिए हमारे नेताओं ने, आदरणीय श्री राहुल गांधी जी ने सबसे पहले, जब रात के अंधेरे में, ये पहले भी उजाले में नोटबंदी लेकर आए थे 8 बजे, और हमने कहा था कि नोटबंदी का परिणाम देश में गंभीर होगा, देश भुगतेगा। आज देश भुगत रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री ने उस चौराहे पर जाकर आज तक माफी नहीं मांगी। चलिए छोड़िए, अब जिस प्रकार से प्रधानमंत्री ने इन कृषि काले कानूनों को लेकर दिल से गहराइयों से कहा मैंने माफी मांगी है, दिल की गहराइयों से आपने जो जख्म उन परिवारों को दिए हैं, जो 800 किसान हमारे शहीद हो गए हैं, जब हमारे राहुल गांधी जी ने ट्रैक्टर लेकर पंजाब से लेकर किसान को जगाने का काम किया, आपने उनको आतंकवादी कहा। किसानों को किस किस प्रकार के नाम आपने किसान को फंडिंग के रूप में कहा, आपने पाकिस्तानी कहा, और आपने कितने उपनाम दिए। भाजपा के प्रवक्ता जो आज चैनल पर आपके अभी नहीं आए हैं, उन्होंने किस प्रकार से किसान को बेइज्जत किया है, क्या वो सब माफी मांगेंगे? हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी ने संसद में किसान की शहादत पर जब मौन होकर श्रद्धांजलि देने का प्रयास किया, इन भाजपा के लोगों ने, इनके सांसदों ने, इनके मंत्रियों को हाथ उड़ाया। आज वो सब कहां हैं? क्या आज पूरा देश, क्या भाजपा के सभी साथी इस बात को समझते हैं कि जिसकी लड़ाई लड़ रहे थे, जिस किसान के खिलाफ खड़े थे, जिसको बदनाम करना चाहते थे, जिन कृषि काले कानूनों को सफेद बता रहे थे, बड़ी बड़ी बातें करते थे, आज देश में कौन जागरूक है? क्या समझ रहे हैं? आज पूरा देश समझता है कि भाजपा जो है चंद उद्योगपतियों की पार्टी है, लेकिन किसान के संघर्ष ने, किसान की ईमानदारी ने, किसान के लंबे न्यायिक प्रक्रिया का जो उनका गांधीवादी तरीका था। ठीक है राज सिंह साहब बने रहिए आप हमारे साथ राजन जादौन साहब वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं। जादौन साहब, देखिए विपक्षी दलों के पास मौका है तो हमलावर होंगे ही, क्योंकि वो समर्थन कर रहे थे और सरकार कह रही थी कानून वापस नहीं होगा। लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने आज अचानक से जब फैसला सुनाया, ये संबोधन उन्होंने देश के नाम दिया कि हम दिल की गहराइयों से माफी भी मांग रहे, रोशनी जैसे, दीपक की रोशनी जैसा जो सब कुछ साफ पाक था उसको हम समझा नहीं पाए। कानून को उन्होंने गलत नहीं कहा, उन्होंने कहा कि हम इसे समझा नहीं पाए। खैर, वापसी की अब जो बात है वहां 2 चीजें हैं। अब किसानों का रुख क्या होगा, क्योंकि एक जीत के बाद उनका जज्बा और बढ़ा है। वो कह रहे हैं कि एमएसपी का कानून इतना आसान नहीं है, उसका जो बर्डन होगा वो बहुत बड़ा है। खैर, उसके साथ साथ अगर ये पॉलिटिकल स्टंट है, अगर ये पॉलिटिक्स के हिसाब से, चुनाव के हिसाब से फैसला किया गया, कैसे आप देखते हैं? क्या ये वाकई हितकारी होगा उस पार्टी के लिए जो कि सत्ता में है? नहीं, देखिए ऐसा है कि प्रधानमंत्री जी ने अपना विशाल हृदय होने का परिचय दिया है, और लोकतांत्रिक प्रणाली में ये सब प्रक्रियाएं चलती रहती हैं कि सत्ता पक्ष कोई चीज वो इनिशिएट करता है और विपक्ष जो है उसमें गुण दोष के आधार पर उसका विरोध भी करता है। तो देखिए, किसानों की आशंकाएं थी कि ये कानून आगे, इसलिए हमारा एमएसपी सिस्टम, मंडी सिस्टम खत्म हो जाएगा। अब उन्होंने अगर कानून ही वापस ले लिए तो फिर एमएसपी पर बहुत ज्यादा जोर देने की क्या जरूरत है? वो तो उस समय से चला आ रहा था, बगैर कानून के एमएसपी चला आ रहा था। एमएसपी को लेकर आशंकाएं तब पैदा हुई, इन्होंने कहा कि 3 कानून आ गए हैं और ये 3 कानूनों के आने से
मंडी सिस्टम खत्म हो जाएगा, एमएसपी नहीं रह जाएगा। अब जब कानूनी वापस हो गए तो मैं समझता हूं कि फिर इतनी आशंकाओं को पालने की जरूरत क्या है, ये है मेरा मतलब। और प्रधानमंत्री ने जो है अब बिग हार्ट दिखाया है तो उसका वेलकम भी होना चाहिए। तो हर जगह अगर हम नेगेटिविटी लेके ही बैठे रहेंगे तो ये लोकतांत्रिक प्रणाली, जो आरोप हम सत्ता पक्ष पर लगाते थे, फिर इसके लिए हम भी कटघरे में खड़े हो जाएंगे कि हम जो है, अगर प्रधानमंत्री ने एक सकारात्मक संकेत दिया है और हम उसका एक सकारात्मक जवाब देने के लिए तैयार नहीं है, तो ऐसी स्थिति से भी बचने की जरूरत है। ठीक है जादव साहब, मैं आपको रोक रहा हूं। पंजेटा साहब और राय सिंह साहब आपके जवाब पर कुछ कहना भी चाहते थे, लेकिन उसके पहले विजय तलान हमारे साथ किसान नेता भी जुड़ चुके हैं। विजय तलान, क्या कहेंगे आप, कितनी खुशी है और आगे का क्या प्लान होगा किसानों का? था वहाँ ठंड भी थी, गर्मी भी थी, बरसात भी थी। अभी मोदी जी ने जो किया उसका हम स्वागत करते हैं। उन्होंने जो ऐलान किया है, 3 बिल वापस लिए हैं, लेकिन एमएसपी के बारे में उन्होंने कुछ नहीं बोला। और जो हमारे किसानों ने अभी तक शहादत दी थी, 670 किसानों ने शहादत दी थी, एक शब्द उस पर नहीं बोले हैं। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट पर कोई शब्द नहीं बोले हैं। अभी हमारी भरपाई नहीं हुई है उससे, सिर्फ काले कानून वापस ले लिए गए हैं। और जब तक एमएसपी पर कानून नहीं बनेगा तो किसान कैसे संतुष्ट होगा? कम से कम 2 शब्द आज माननीय प्रधानमंत्री जी को किसानों की शहादत पर भी बोल देने चाहिए थे, तो उससे हमें और थोड़ी सी खुशी मिलती कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने हमारे जो शहादत दी है किसानों ने, उसके ऊपर भी कुछ बोला। तो आगे का प्लान क्या? आप क्या ये कह रहे हैं कि हाँ, अब हर हाल में आंदोलन तब तक चलेगा जब तक एमएसपी को लेकर भी कानून ना बन जाए? अभी कल मीटिंग होगी, एसकेएम की कल मीटिंग होगी, उसके बाद ही निर्णय लिया जाएगा। ये सारे संगठन, हमारे 40 संगठन है, बैठ करके कल मीटिंग करेंगे, पंचायत करेंगे और फैसला उसी में लिया जाएगा। लेकिन एक भरोसा तो पनपा होगा ना आप लोगों के मन में, क्योंकि टिकैत साहब कह रहे हैं कि अभी भी उस तरह के भरोसे की बात हम नहीं कर सकते। जी बिल्कुल बिल्कुल, भरोसा तो तब पनपता कि ये 12 महीने की जगह 12 घंटे में वापस लिए जाने चाहिए थे कानून, और 12 महीने से किसान को वहां नहीं बैठा रहने देना चाहिए था। और 12 महीने बाद, 1 साल बाद, अब क्या ऐसा हुआ इनके साथ में कि रातों रात इन्होंने ये कानून वापस लिए, वार्ता के बगैर लिए। वार्ता नहीं की, पहले कहते थे कि बात कर लीजिएगा, कानून वापस नहीं होंगे लेकिन बात कर लीजिएगा। तो उसमें बात अब ऐसा क्या हो गया है, कोई ना कोई इनको डर तो सता रहा होगा, कहीं ना कोई इनके मन में बह तो रहा होगा, सत्ता त्यागने का, सत्ता जाने का डर होगा, कुछ और दिक्कतें इनको आ रही होंगी। इनको देखो डर की वजह से लिया गया है, अन्यथा किसान तो बड़े शांतिपूर्वक ढंग से वहाँ 12 महीने से बैठा था। इन्होंने जितने नाम दिए, क्या आज तो सभी भाजपा के प्रवक्ता, मंत्री, विधायक, सांसद बोल रहे हैं कि स्वागत योग्य है, प्रधानमंत्री ने आगे बढ़कर के ये जो फैसला लिया है स्वागत के योग्य है। क्या प्रधानमंत्री जब इनको बिल को लाए थे तब भी ये कहते थे कि किसानों के लिए अच्छा है, और जब वापस ले लिया तो भी कहते हैं किसानों के लिए अच्छा है? कौन सा अच्छा था? लाए थे वो अच्छा था या ले गए वो अच्छा था? इसका जवाब ये दे पाएंगे? भाजपा के प्रवक्ता बैठे होंगे, बताएं जरा, जो किसानों की पीड़ा। ठीक है, नहीं, भाजपा के प्रवक्ता आज नहीं है। बहरहाल रजत पंजेटा साहब, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? एमएसपी को लेकर जो बात कही थी यहां पर इस वक्त जादौन साहब ने, उनका कहना है कि जब कानून ही खत्म तो फिर एमएसपी को लेकर ये जिद क्यों है, उस पर आगे बात होती रहे। आप कुछ कह रहे थे? जी बिल्कुल अतुल जी, ये तो राजौन जी ने जो बात कही है, ये तो इन्होंने इस तरीके से कह दिया कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं और सब चंगा सी। ठीक है, आज गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व है और गुरुपूरब का दिन है और बड़ा अच्छा दिन है, और इस दिन की जो है वो सबको मैं बधाई देता हूँ। लेकिन हमारे सिख भाइयों का किस तरीके से 1 साल के अंदर सिख धर्म को बदनाम किया गया, निशांत साहब को बदनाम किया गया, उनको आतंकवादी बोला गया, उनको गलत नामों से पुकारा गया, और एक खास जाति और समुदाय को लेके कि इन्हीं का आंदोलन है। देखिए, खेती सभी जो है वो जात पात नहीं है, उसमें सभी जात पात के लोग खेती करते हैं और खेती अपने आप में एक अलग रिलीजन है। और अगर राजौन जी ये कहते हैं कि सब कुछ जैसे कि बिल्कुल सब कुछ चंगा सी और सब कुछ ठीक ठाक था और कुछ हुआ ही नहीं जैसे 1 साल के अंदर, तो 1 साल में अतुल जी बहुत बलिदान दिए हैं। किसानों को अपनी जान देने पे, आत्महत्या करने के ऊपर मजबूर किया गया, दैट इज अबेंडमेंट टू सुसाइड। और उनको किस तरीके से वो घर बार छोड़ के धूप, गर्मी, बारिश के अंदर वो बैठे रहे हैं किसान, और कैसे कैसे उन्होंने उनका देखिए शहादतों का मजाक उड़ाया गया, ठहाके लगाए गए, हरियाणा के कृषि मंत्री ने लगाए, हरियाणा के भाजपा के नेताओं ने बार बार इनका मजाक उड़ाया, जजपा के नेताओं ने इन कृषि काले कानूनों को लेकर ट्रैक्टर यात्रा निकाली,
बार बार उप मुख्यमंत्री बोलते रहे बताइए इसमें काला क्या है, और मैं समर्थन करता हूं। देखिए बहुत जो है 1 साल में बहुत कुछ बदला है, और भाजपा मानिए या ना मानिए भाजपा को इसका नुकसान जो है वो तो निश्चित तौर पे हुआ है। अंदर से भाजपा के नेता मानेंगे, चाहे आज टीवी पे कोई नई प्रवक्ता है या जो भी सुन रहे होंगे, वो अंदर से उनका बाहर निकलना मुश्किल हो गया था, जीना दुर्भर हो गया था उनका। आप ये देखिए अतुल जी, ये 1 साल में अगर हम कहें कि कुछ नहीं बदला, और कानून पहले भी एमएसपी का नहीं था और हम ये आपके ऊपर थोप दिया, आपका नुकसान किया, 800 किसानों को शहादतें देनी पड़ी, 10 किलोमीटर तक लाखों की संख्या में चारों कोनों के ऊपर दिल्ली के बॉर्डर के ऊपर किसान बैठे हैं। उन्होंने उनका क्या कोई दर्द समझने वाला नहीं, संवेदना के 2 शब्द नहीं। आज भी 50,000 से ऊपर मुकदमे किसानों के ऊपर दर्ज है हरियाणा के ऊपर, उसमें कोई कुछ नहीं कि हर किसान को शहीद का दर्जा दिया जाए, एक सैनिक के तौर के ऊपर उसको जो एक आर्थिक मदद मिलती है हर किसान को वो मिलनी चाहिए, उसके घर में नौकरी देनी चाहिए। कैसे गाड़ियों के नीचे कुचला गया उनको, कैसे उनके ऊपर गोलियां चलाई गई, लठ बरसाए गए, कहा क्या कुछ नहीं हुआ 1 साल के अंदर। और अगर हम ये सब कुछ भूल के ये कह दें कि सब कुछ चंगा सी, पहले भी कुछ नहीं हुआ, बाद में भी कुछ नहीं हुआ। ठीक है राय सिंह साहब कुछ आप भी कह रहे थे, उसके बाद मैं जादव साहब के पास जाऊंगा। सवाल यही है कि अगर सब कुछ सामान्य था तो वापसी क्यों, और अगर अब वापसी हुई है तो इसका नफा नुकसान किसके पास जा रहा है? देखिए अतुल जी, जिस प्रकार यादव जी ने जो बात रखी है, मैं डॉक्टर पंजेटा जी की बात का समर्थन करके उसमें 2 शब्द और जोड़ता हूँ जी कि यादव जी सच्चाई और वास्तविकता जो 1 वर्ष की है, जो किसान के पवित्र आंदोलन संघर्ष की है, उसको सहज रूप से स्वीकार करते हुए आपको केवल प्रधानमंत्री की महिमा मंडित करने के लिए या उनका गुणगान करने के लिए बड़ा हृदय दिखाने की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री जी का हृदय अगर बड़ा होता तो प्रधानमंत्री जी को कितनी दफा किसानों ने, प्रतिनिधियों ने, देश के अंदर हर प्रकार से किसान परिवारों ने उनको बार बार आंदोलित होकर अपनी बात कहने का प्रयास किया। आज अगर कोई किसी बात के लिए सराहना के पात्र है, अगर कोई बधाई के पात्र है, वो मेरे देश का अन्नदाता है, वो किसान है। हमें सबको मिलकर उस किसान के संघर्ष को, पवित्र आंदोलन को नमन करना चाहिए। और इस देश के अंदर जो आंदोलन की जो प्रक्रिया लोकतंत्र के अंदर जो किसान ने खड़ी करी है, दिखाई है कि सच्चाई का आंदोलन सदैव विजयी रहेगा। आज देश के अंदर लगातार अत्याचार हो रहे हैं, लगातार सरकारें सीबीआई, ईडी और दूसरे तरीकों से दबाने का प्रयास करते हैं, लेकिन किसान ने कहा कि मेरे देश का अन्नदाता जो है वो सदैव संघर्ष में रहा है, देश की आजादी में लड़ाई लड़ी है, देश के संघर्ष में काम किया है, देश के 70 साल के नवनिर्माण में किसान की भूमिका रही है। इस सरकार ने हर प्रकार से किसान को प्रताड़ित करने का काम किया है। और हमने कई बार आपके चैनल पर बैठकर कहा है कि भाजपा के प्रवक्ता केवल एक पेज दिया जाता है, पेज, उसमें कहा जाता है कि ये पेज पढ़ना है, बताना है, लिखना है, जो हमने दे दिया वो बोलते हैं। रात भर बोलते रहे भाजपा के प्रवक्ता कि काले कानून नहीं है, कानून बड़े महत्वपूर्ण है और देश का विकास होगा। सुबह 8 बजे प्रधानमंत्री जी माफी मांग रहे हैं तो शर्म महसूस होती है कि कहां पर प्रवक्ता को, जो हमने कहा था, जो पंजेटा जी ने कहा था कि 1 साल से इनको केवल लिख के दिया जाता है, वो बोलते हैं, वो आज साबित हो गया है। नहीं ठीक है राय सिंह साहब, लेकिन किसान आपसे यानी कांग्रेस से भी बहुत खुश नहीं है। स्वामीनाथन आपने बनाया, रिपोर्ट लागू नहीं की, तो ऐसा नहीं है कि आपने बड़ा उसका भला कर दिया और आज आप कह रहे हैं कि नहीं बीजेपी ने पूरा नुकसान कर दिया है। किसान का भला किसी ने नहीं किया है, ना आपने ना उन्होंने। ये किसानों की राय है, मेरी राय नहीं है। तलान साहब इस पर ज्यादा बताएंगे बेहतर। बहरहाल पंजेटा साहब जो कह रहे थे वो आप उस बात को आगे बढ़ा रहे हैं राय सिंह साहब, लेकिन जादौन साहब हाँ बोलिए राय सिंह। आपने जो प्रश्न किया है मैं उसके एक शब्द में उत्तर देता हूं। बोलिए। देखिए अतुल जी, इस देश के अंदर हरित क्रांति कांग्रेस से लेकर आई, इस देश के अंदर दुग्ध क्रांति कांग्रेस से लेकर आई, इस देश के अंदर एमएसपी की गारंटी का जो कार्यक्रम है कांग्रेस ने दिया है, इस देश के अंदर उत्पादन में, वितरण में और लगातार जो भी किसान के सहायक संस्थान है उनको कांग्रेस ने खड़ा किया है। इस देश के अंदर भूमि जो उपयोग का तरीका है उसमें सुधार कैसे हो, वैज्ञानिकता का किस प्रकार से प्रभाव हो, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सहयोग किस प्रकार मिले, वो कांग्रेस ने किया है। हमारी सरकार ने सब कुछ किया है, फिर भी किसान आपसे भी नाराज है, तो मैं अब इसमें क्या कर सकता हूँ सर? किसान ही तो कहता है ना कि हमारा किसी ने भला नहीं किया, ये मैं नहीं कह रहा, ये किसान ही कहता है, किसान ही कहता है। स्वामीनाथन भी आप ही ने बनाया था, उसको भी लागू कर देते तो एक और आप जोड़ लेते कि हरित क्रांति के बाद सबसे आखिरी में ये भी है। ये मैं नहीं कह रहा, ये किसान ही कहता है ना। बहरहाल जादौन साहब, जो बात पंजेटा साहब ने कही, राय सिंह साहब ने उसी को आगे बढ़ाया। आप कह रहे हैं कि एमएसपी को लेकर बहुत जिद नहीं होनी चाहिए। किसान का कहना है कि यही मौका है, कम से कम आज जो अवसर हमें मिला है शायद इसी अवसर की लाभ हमें आगे मिल सकते हैं। यही वक्त है
कि सरकार शायद इस पर विचार कर सकती है, ये उसके दिमाग की बात है, उसके मन में है, ये ख्याल आ रहा है? नहीं, देखिए ऐसा है कि इसी प्लेटफॉर्म पर जब डिबेट हुई तो हमने ये कहा कि किसान जो है एमएसपी पर कानून बनाने के बाद संतुष्ट होना चाहिए उसको। जब उन्होंने कहा कि नहीं जी एमएसपी पे कानून नहीं, हमें तो कानून रद्द ही करवाने। अब कानून जब रद्द हो गए तो इसको थोड़ा सकारात्मक रूप से लो ना। और जो आज ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ने ये किया तो इतने साल कांग्रेस ने एमएसपी पर कानून क्यों नहीं बनाया? जो बीजेपी वाले जो है कपड़े उतार के आंदोलन करते थे कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करो, तो तब इन्होंने उसकी उस मांग को उस समय कांग्रेस की सरकारों ने एक्सेप्ट नहीं किया, क्यों नहीं किया? सवाल ये खड़ा होता है ना, आज ये उसको कटघरे में खड़े कर रहे हैं। मैं नहीं कहता, उनकी सादत का पूरा नमन है, उनकी श्रद्धा है, उसका जो भी सरकार उसको किस तरह से कंपनसेट कर सकती है वो करना चाहिए। इस बैकग्राउंड पर मैंने नहीं कहा कुछ भी। मैंने तो ये कहा है कि जब उन्होंने कानून वापस ले लिए तो अब आंदोलन को उसी रूप में बहुत आगे जारी रखने का क्या औचित है? आप एमएसपी पर जो है सरकार जाएगी, संसद में जाएगी, उसको जो कानून वापस लेने के लिए अलग से बिल पेश होगा, तो वो प्रक्रिया पूरी करने के बाद अपने आंदोलन को आप एक दूसरे रूप में कंटिन्यू रख सकते हैं। मैंने ये तो नहीं कहा, मैंने ये कहा कि लेकिन अगर सरकार ने एक सकारात्मक पहल कर दी और कानून वापस लेने का ऐलान कर दिया तो मैं समझता हूं कि फिर उसको सकारात्मक रूप से ही देखा जाना। ठीक है, पंजेटा साहब कुछ कह रहे हैं, जल्दी से कमेंट, जल्दी से, उसके बाद राय सिंह साहब का, फिर मैं जाऊंगा किसान नेता तलान साहब के पास। पंजेटा साहब बहुत जल्दी से कमेंट। पंजेटा साहब। बिल्कुल अतुल जी, मैं ज्यादा समय ना लेते हुए, ये जो है सकारात्मक कुछ नहीं है इसके अंदर। और इसमें अगर आप ये देखिए, एक तो चुनाव आ रहे हैं, वो भी उत्तर प्रदेश के। अब पंजेटा साहब आपके पार्टी के नेता ने ही स्वागत किया, आप कह रहे हैं सकारात्मक इसमें कुछ नहीं है? सकारात्मक देखिए अतुल जी, मेरे नेता ने स्वागत किया है निश्चित तौर पे, और हम भी स्वागत करते हैं, कोई बात नहीं कि इसमें अगर अब प्रधानमंत्री ने ये पहले ही ले लिया होता 1 साल पहले तो ये जनता को दुखी न होना पड़ता, 800 किसानों की शहादत रहती। उनको समझ लेना चाहिए था कि किसान जो है ये सिर्फ ये जन आंदोलन नहीं चला करते इतने लंबे। राय सिंह साहब आप कुछ कह रहे थे? देखिए, नहीं मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए। सर थोड़ा समय कम है, मुझे तलान साहब के पास भी जाना है। मैं समझ गया आपकी बात समझ गया कि ये जो हुआ है ये सकारात्मक इस वजह से नहीं आप मान रहे हैं कि इतना लंबा विलंब हुआ, इतने लोगों की जान गई या फिर इतना नुकसान हुआ, एक लंबा समय गया। शायद अगर ये पहले होता तो हम इस चीज से बच सकते थे। आपका ये तर्क है पंजेटा साहब, मैं समझ गया। राय सिंह साहब अतुल जी 20 सेकंड एमएसपी पे बोलना चाह रहा था। अच्छा बोलिए पंजेटा साहब, बोलिए जल्दी से। देखिए, अब मैं जल्दी से खत्म करता हूं अतुल जी। ऐसा है कि एमएसपी पे कानून इसलिए बनना चाहिए कि जो हमारे बिहार के और उत्तर प्रदेश के या कहीं के भी, उनको जो है एमएसपी केवल वैसे तो 6% मिलती है, ज्यादा 8% मिलती है। और सिर्फ वो भी बातें हैं, वायदे हैं। किस तरह बाजरा की एमएसपी नहीं मिली, वो भावांतर भरपाई में उसमें शामिल किया गया, वो शामिल नहीं था। हम चाहते हैं जो पूरे देश का किसान हो वो सशक्त हो। एमएसपी की लड़ाई इसलिए है कि जो पूरे देश का जो किसान है, चाहे बिहार का है, उत्तर प्रदेश का है, उसको एमएसपी मिले, ना कि जो हरियाणा और पंजाब के किसान को जो। बिल्कुल स्वाभाविक है। जो अभी तक हरियाणा और पंजाब को लाभ मिल रहा है, हिमाचल को लाभ मिल रहा है, वो अगर व्यवस्था बनेगी तो पूरे देश को, खासतौर से बिहार जैसे प्रदेश, उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश, यहाँ के लिए भी और छोटी जोत के जो तमाम जो किसान है उनके लिए भी उससे फायदा मिलेगा। मैं समझ गया। राज सिंह साहब कुछ कह रहे थे, आप बहुत जल्दी से अपना कमेंट पूरा करिए। देखिए अतुल जी, जाधव साहब की जो बात है सकारात्मक, उस पर अधिक जोर ना दिया जाए। आप समझिए कि प्रधानमंत्री जी, उनकी पूरी टीम ने, पूरी भाजपा के लोगों ने और संघ के जो लोग हैं वो समझ रहे हैं कि देश से भाजपा जा रही है। डरा हुआ पूरा भाजपा परिवार। और जिस प्रकार उपचुनाव हुए देश के अंदर, 27 उपचुनाव में से 24 में इनकी हार हुई और 17 में जमानत जब्त हुई, तो इनको सहज रूप से स्वीकार कर लिया कि अगर किसान को ये बिल वापस नहीं लिए गए तो आगे उत्तर प्रदेश की हार निश्चित है। तो ये डर के कारण जो देश में किसान का आंदोलन था, प्रधानमंत्री जी अंदर तक पूरा समाज, इनका जो भाजपा का परिवार है वो हिल चुका है। रही बात कि किसान को, अरे यादव जी आप मानिए कि हमने 72,000 करोड़ माफ किए, हमने भूमि अधिग्रहण बिल लेकर आए, क्या किसान का फायदा नहीं हुआ? अरे हमारे दर्जनों कार्यक्रम ऐसे रहे कि जब हमने किसान को मजबूत करने का प्रयास किया है। ये प्रदेश के अंदर जो आज हालात हैं, जो प्रदेश के अंदर एमएसपी पर गारंटी की बात करते हैं, फसल कहां बिक रही है?
आप देखिए कि धान की फसल 3,000-2,500 रुपए तक बिक रही है। नहीं ठीक है राज सिंह साहब, जादौन साहब ने ये नहीं कहा है, उन्होंने ये भी कहा है कि एमएसपी को लेकर आप इतनी चिंता भी कर रहे हैं ना, तो आप लंबे समय तक सत्ता में थे, किसान तब भी ऐसा नहीं था कि एमएसपी पर बेच रहा था, तब भी आपको चिंता होनी चाहिए थी। ये भी आप कर देते तो ये आपके खाते में ही जाता, ये आपके ही खाते में जाता। जैसे हरित क्रांति आपके खाते में है, स्वामीनाथन लागू ना होना आपके खाते में है, वैसे एमएसपी लागू ना होना भी आपके खाते में। उन्होंने सिर्फ इतना कहा। बहरहाल तलान साहब, आज सभी पार्टियां आपके समर्थन में खड़ी हैं, ये कहते हुए कि किसान बहुत परेशान है। खुद एक किसान कैसे देखता है तमाम पार्टियों को, और आज मौजूदा दौर में जब ये फैसला लिया गया है, आप एमएसपी की बात अभी भी कर रहे हैं, पॉलिटिकली इसको कैसे हम समझें? क्योंकि यहां पर बार बार कहा जा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ किसानों की नाराजगी दूर करने के लिए उठाया गया कदम है। क्या वो नाराजगी दूर हो रही है? नहीं, एमएसपी नहीं, अब हमें लाभकारी मूल्य चाहिए। एमएसपी पे तो हम 70-74 साल से जिंदा हैं। सन 67 के बाद एमएसपी लगी थी, सन 67 में एमएसपी लगी थी, उसके बाद से हमें एमएसपी कभी मिला नहीं है। हम अपने अनाज को, अपनी उपज को हमेशा नीचे दामों में बेचते चले आए हैं। हमें जो इन्होंने कहा था, भाजपा ने 2014 के चुनाव से पहले कहा था कि हम स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करेंगे और उसका 1.5 गुना देंगे, यानी 100 रुपए अगर लागत आती है तो 150 रुपए देंगे। इनके वो वादा क्या हुआ? अगर हमें अब हमारा एमएसपी पर झगड़ा नहीं है, हमें लाभकारी मूल्य चाहिए, एमआरपी चाहिए। हम अपने एमआरपी हम डालेंगे और उस पर हमें ये कितना दे पाते हैं, कितना कर पाते हैं, उसकी लड़ाई होगी। और रही बात दूसरे जो दल है, कांग्रेस बड़ी पार्टी है देश की, आज तक इन्होंने ये नहीं कहा है कि हम स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करेंगे और लाभकारी मूल्य देंगे। इन्हें भी एक बयान देना चाहिए कि हमारी सरकार आएगी तो हम किसान को लाभकारी मूल्य देंगे। एमएसपी की बात नहीं है, एमएसपी से किसान का पेट नहीं भरता, उससे कर्ज नहीं पटा पा रहा है अपने किसान। कम से कम अब जब लड़ाई लड़ रहे हैं तो दूसरी पार्टी कम से ये तो बोले कि हम ये लागू करेंगे। ये बोलता कोई नहीं है, आपस में लड़ झगड़। बताइए राज सिंह साहब, तलान साहब आप ही से पूछ रहे हैं सीधे। देखिए तलहान साहब, इस देश के अंदर जो एमएसपी का गारंटी या एमएसपी देने का जो कार्यक्रम किया गया फसलों पर, वो कांग्रेस की देन आप मानते हैं। 2004 में आपने स्वामीनाथन आयोग का गठन किया था, 6 में रिपोर्ट आ गई थी। स्वामीनाथन आयोग की अधिकांश रिपोर्ट को कांग्रेस पार्टी ने लागू किया है, चाहे वो भूमि अधिग्रहण बिल हो, चाहे अनुदान के रूप में हो, चाहे किसान के कर्ज माफ करने के रूप में हो, आपको मानना पड़ेगा। यह किसान का दुर्भाग्य है कि आप जैसे लोग टीवी पर आकर के देश के किसानों को नहीं, पूरे देश को बरगलाते हैं और इस तरह से झूठ बोलते हैं कि हमने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू किया। भाई जो आप पढ़ के आइए ना अभी, अरे आप समझ कर आइए, ये किसान की जीत है। ये केवल एक संगठन एक समुदाय की नहीं है, बल्कि सामूहिक प्रयासों का प्रयास है। हम सब समझते हैं कि किसान के लिए सबने प्रयास किए, लेकिन जो कांग्रेस पार्टी की विचारधारा में हमारे नेताओं ने जब सरकार में रहे हैं, हमें जो प्रयास किए आपको स्वीकार करने पड़ेंगे। पूरा समाज स्वीकार करता है। क्या हरियाणा के अंदर आपको एमएसपी के पता है कि किस प्रकार यहाँ पर हमने धान की फसल खरीदी थी? प्रोफेसर राज सिंह साहब, आप तो ऐसे कह रहे हैं कि स्वीकार करने पड़ेंगे, मतलब जबरदस्ती है क्या? तलान साहब की बात में भी दम है। नहीं, आप हरित क्रांति लाए, हम स्वीकार करते हैं, मैं स्वीकार करूंगा, पंजेटा साहब स्वीकार करेंगे, जादौन साहब स्वीकार करेंगे, लेकिन जो स्वीकार करने वाला नहीं है उसको आप थोड़ा ना कहेंगे कि नहीं ये भी स्वीकार करो। कांग्रेस नहीं लेके आई, किसान लेके आए। नहीं, स्वामीनाथन आयोग जो है रिपोर्ट लागू कर दी थी क्या जाते जाते? यही पूछा है तलान साहब ने। सर, स्वामीनाथन आयोग के गठन उसको लेकर हम सवाल नहीं कर रहे कि किसने बनाया, आप ही ने बनाया। रिपोर्ट लागू की थी क्या? एमएसपी को लेकर आज इतनी चिंता है, एमआरपी को लेकर आज इतनी चिंता है, आप वहीं तो वो पूछ रहे हैं। कांग्रेस ऐलान कर दे कि हम आएंगे और हम ये करेंगे। अतुल जी इस देश के किसान का जो भला जब भी कांग्रेस सत्ता में रही है, उसको मजबूत करने का जो प्रयास किया, आपने कर्जा बहुत माफ किया है किसान का, सही बात है। हम आपसे आपके चैनल पर वायदा करते हैं कि हमने कहा था कि तीनों कृषि काले कानून वापस होंगे। राहुल जी ने पंजाब से लेकर संसद तक ट्रैक्टर यात्रा मतलब आप क्रेडिट दे रहे हैं राहुल गांधी जी को, ये किसानों को क्रेडिट नहीं दे रहे, आप कह रहे हैं राहुल गांधी जी की वजह से हुआ ये कानून माफ। प्रोफेसर राज सिंह, आप ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी की वजह से माफ हुआ ये? देश में कानून बनेगा, एमएसपी को मजबूत किया जाएगा, मंडियों को मजबूत किया जाएगा, हमारा संघर्ष जो है वो आगे रहेगा। पंजेटा साहब, क्रेडिट गोज टू कांग्रेस? बिल्कुल गलत, मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। मैंने एक बार भी ये नहीं कहा, चाहे हमारे नेता ने निश्चित तौर पे पूरे देश में अभय सिंह जी थे, लेकिन जिन्होंने इस्तीफा दिया तो पूरा चुनाव जो है इस बात के लिए बिल्कुल गलत। राय सिंह जी, आप हरित क्रांति किसान लेके आए, आप
आपने चुनाव में इस बात को लेकर आपने कहा है कि किसानों का नाम लेकर आपने किया है, वहाँ पर सपनों को बुलाकर आपने वोट मांगी है। झूठ बोल रहे हैं आप, पूरे देश का तो किसान है देखा है, यहाँ पर किसान के साथ सब खड़े हैं। आप इस प्रकार से नहीं कह सकते। कांग्रेस की नीतियों के कारण देश का किसान मजबूत है। आज कांग्रेस की वजह से ही किसान जिंदा है, आगे बढ़ रहा है। लेकिन आप जब भी भाजपा के साथ मिले हैं, आप भाजपा की बी टीम हो। ये तो बहुत बड़ी बात कह दी राज सिंह साहब, ऐसा भी नहीं कहना चाहिए था कि कांग्रेस के वजह से ही किसान जिंदा है। ये तो गजब की बात कह दी प्रोफेसर राज सिंह आपने। तलान साहब कांग्रेस के वजह से किसान जिंदा है, ये कह रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता। थोड़ी सी आवाज डाउन करेंगे तो मैं बोलता हूँ। बोलिए पंजटा साहब और राज सिंह साहब सुनिए, मेरे पास समय नहीं है, माफी चाहूंगा। तलान साहब बड़ा बयान दिया है राज सिंह साहब ने, उनका कहना है कि कांग्रेस की वजह से किसान जिंदा है। अब तक सरकारें देश में रही है, किसान सिर्फ इनके लिए एक वोट का माध्यम रहा, का साधन रहा इनके लिए। ये सिर्फ किसान को सत्ता हासिल करने के लिए उपयोग में करते हैं। ये कभी भी अगर किसान खुशहाल होता तब ये कांग्रेस की सरकार यहाँ सत्ता में बैठी हुई होती। कांग्रेस की सरकार ने किसानों का ये दम बना बिल्कुल बना नहीं किया, ऐसा नहीं है। अगर ये बना करते तो ये हाल नहीं हो जाते। चलिए ठीक है, मैं आप सभी को रोक रहा हूं सर, माफी चाहूंगा, लेकिन ये बड़ी अजीब सी स्थिति है। किसान लगातार सरकार से लड़ रहा था, कृषि कानून के खिलाफ लड़ रहा था, विपक्ष यहां पर जबरदस्त लड़ रहा है और कांग्रेस के प्रवक्ता राज सिंह साहब का कहना है कि अगर देश में किसान जिंदा है तो वो कांग्रेस की वजह से जिंदा है। ये मुझे लगता है कि ठीक नहीं है। उस किसान की वजह से आप सब और हम सब जिंदा हैं, पार्टियां जिंदा हैं, राजनीति जिंदा है। वो अन्नदाता ही हमें जिंदा रखता है, वो वही अन्न उपजाता है, उसी को खा के फिर हम राजनीति करने और मैं पत्रकारिता करने निकलता हूं। बहरहाल ऐसा नहीं है, उस किसान ने हमें जिंदा रखा है, लेकिन उसके लिए शायद हम वो नहीं कर पाए। वो कोई भी पार्टी हो, कोई भी सरकार हो, जो होना चाहिए था, जो उसका हक था, और इसी बात का दर्द तलान साहब के मन में है या फिर किसान के मन में। बहुत शुक्रिया जादौन साहब आपका, तलान साहब आपका, राज सिंह साहब आपका और पंजिटा साहब आपका। तो मौजूदा दौर में सबसे अहम सवाल कि किसानों के लिए जो कानून बनाया गया, उस कानून को स्वीकार नहीं किया किसानों ने और आखिरकार उसको खुद अस्वीकार कर दिया। प्रधानमंत्री ने उसे रद्द करने का ऐलान कर दिया, लेकिन अभी भी किसान बहुत सारी मांगों को लेकर आंदोलन के ही मूड में दिखाई देता है। अगर यह कदम पॉलिटिकली उठाया गया है, चुनावी मौसम के हिसाब से उठाया गया है, इसका लाभ नुकसान क्या होगा, कैसे होगा, किसके लिए होगा, यह अभी भविष्य के गर्भ में है। फिलहाल एक सकारात्मक संदेश जरूर है। नमस्कार।